Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So इस वीडियो में we are starting the first chapter of class 10th ICSE Markets and Marketing. तो मार्केट्स क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आपको जैसे पता है 9th में जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें आपने बिजनेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो ये कहती थी कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको सेल करते हैं. ये एक्टिविटीज आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती है एंड जिनका मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना. लेकिन अब यहाँ मार्केट क्या कह रहा है, तो देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि बिजनेस होता क्या है, पर ये जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग, ट्रांसफर करने का या एक्सचेंज करने का जो मैकेनिज्म होता है वो मार्केट होता है. अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं मार्केट होते क्या. जैसे अगर हम नॉर्मल टर्म्स यूज करें, जनरली यूज करें, तो मार्केट का मतलब है कि भाई एक जगह है जहाँ पर हम चले गए, वहां से हम सामान खरीद के आ गए. ठीक है, आप गए जहाँ वेजिटेबल मार्केट लगी है, आपने कहा वेजिटेबल मार्केट है. ठीक है, आप किसी और जगह गए, आपने देखा यहाँ पे चलो क्लोथ्स की मार्केट लगी हुई है. ठीक है, तो वो आपकी क्लोथ्स की मार्केट हो गई. तो इस तरीके से हम मार्केट को जनरल टर्म्स में रेफर करते हैं. लेकिन कॉमर्स में हर जनरल चीज जनरल नहीं होती. ठीक है, तो कॉमर्स कहती है कि मार्केट जो है जरूरी नहीं है कि वो एक प्लेस ही हो, किसी जगह पर हो, जैसे कोई बाजार है, कोई शॉपिंग मॉल है, केवल वो प्लेस ही मार्केट नहीं होती है. मार्केट इससे थोड़ा सा और वाइड है. ठीक है, मार्केट क्या है, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो मार्केट एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज are exchanged, sold and transferred. तो मार्केट ये कह रहा है कि एक कोई भी तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, किसी भी तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है जिससे क्या हो रहा हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को हम एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस को मनी के बदले में हम एक्सचेंज करें. ठीक है, जो सेलर है वो प्रोडक्ट को सेल करेगा, बायर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा और उसके एक्सचेंज में मनी दे देगा सेलर को. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है, वो जहां पे भी हो जाएगा वो मार्केट हो जाएगी. ठीक है, मार्केट जो है जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो, कोई टैंजिबल जगह हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई स्ट्रीट पे मार्केट लगी है तो वो मार्केट हो. इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट जो है वो आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में भी होती है. ठीक है, अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट पे आपने नेट से वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वहीं से आपने फूड है, आपके क्लोथ्स है, होम अप्लायंसेस है, कुछ भी आपने उनको ऑर्डर कर दिया एंड देन वो आपको मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो आप किसी शॉप पे नहीं गए जहाँ पे, जिसको आप मार्केट बोल सकते हो, आप क्लोथ्स मार्केट में नहीं गए, फिर भी आपका क्लोथ्स ऑर्डर हो गया एंड पूरा प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हो गया, तो वो ऑनलाइन मार्केट आपकी है. ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एक पर्टिकुलर जगह है जो जनरल टर्म्स में लोग बोलते हैं. मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है जहां पर ये प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, इसकी सेलिंग एक्सचेंज का काम हो जाए. ठीक है, मार्केट की जो डेफिनेशन है, देखिए कई सारी डेफिनेशन दी गई है. डेफिनेशन आपको ऐसी लिखनी है जो कंप्लीट हो अपने में. तो उसमें क्या करो, जो कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और कई सारे जो बड़े बड़े कमर्शियल्स हैं उनकी जो दी गई है, तो उसमें से कोई एक डेफिनेशन को याद कर लो. जो सिंपल, सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन है वो लास्ट डेफिनेशन आपके बुक में दी गई है एंड वो कहती है द टर्म मार्केट refers not necessarily to a place. मार्केट एक ऐसा टर्म है विच इज रेफरिंग नॉट टू अ प्लेस, कोई प्लेस को रेफर नहीं कर रही है, बट ऑलवेज टू द बायर्स, बायर्स जो सामान को खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, एंड सेलर्स जो कि आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, बट ऑलवेज टू द बायर्स एंड सेलर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसमें होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे विथ ईच अदर. ये आपकी मार्केट
की एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। तो ये कहती है कि टर्म मार्केट रेफर्स नॉट नेसेसरली टू अ प्लेस, कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई शॉपिंग मॉल बाजार वो नहीं होनी चाहिए, वो है मार्केट, उसको भी बोलेंगे, लेकिन जो मार्केट है इसका मतलब केवल उस शॉपिंग मॉल उस जगह से नहीं होता है। ये मेनली कहती है कि रेफर्स ऑलवेज टू द बायर्स एंड सेलर्स, बायर होना चाहिए और सेलर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड उनके बीच में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया, डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है, देखो अगर आप डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली बात कर रहे हो अपने सिबलिंग से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने पहले अपनी मदर को इन्फॉर्मेशन दिया तो उन्होंने सिबलिंग को इन्फॉर्मेशन पास की, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट एक बायर और एक सेलर के बीच में हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका मार्केट बन जाती है। एंड वो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनकी सेलिंग, उनके एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो अगर किसी भी तरीके से एक सेलर और एक बायर कांटेक्ट में आकर एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने की, बेचने की डीलिंग कर लेते हैं, उसको उसकी सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ मनी हो जाता है, तो वो आपकी मार्केट बन जाती है, ठीक है। अब ये चीज फोन पे भी हो सकती है, आपने फोन करा, फोन पे आप सेलर से बात कर रहे हो और सेलर को आपने ऑर्डर दे दिया एंड देन वो आपको, और आपने पेमेंट कर ली, ठीक है, आजकल तो पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है। तो इससे क्या है, आपकी मार्केट क्या थी, आपकी मार्केट वो जो आपने फोन करा, जो कम्युनिकेशन आपके बीच में हुआ थ्रू द टेलीफोन, वो आपकी मार्केट बन गई, ठीक है। तो मार्केट का मतलब यही नहीं है कि कोई जगह हो आपकी, ठीक है। मार्केट का मतलब सिर्फ ये है कि एक बायर और सेलर कांटेक्ट में आ जाए, उनके बीच में डील हो जाए प्रोडक्ट या सर्विस की सेल करने की। देखो सेलर अगर सेल करेगा प्रोडक्ट को, तो जो बायर है उसको खरीदेगा, ठीक है, सेल एंड बाय। तो ये अगर डीलिंग हो जाती है तो वो मार्केट आपकी बन जाती है, ठीक है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी शॉपिंग मॉल, किसी बाजार को ही रेफर कर रहे हो, ठीक है। ये डेफिनेशन है टर्म, ये फुल फ्लेजेड डेफिनेशन है, बिकॉज ये बुक में किसी राइटर ने दी है, ठीक है। तो इसको आप फुल तरीके से इसको लिख दोगे, फुल पूरा नंबर मिल जाएंगे। अब देखो होता क्या है, ये मार्केट की डेफिनेशन थी। मार्केट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपको बताया गया कि मार्केट जो है वो केवल एक प्लेस को रेफर नहीं करती है, लेकिन प्लेस को रेफर तो करती है ना, ये चीज है कि मार्केट का मतलब ये केवल ये नहीं है कि वो एक प्लेस को रेफर कर रही है, उससे ज्यादा, उससे वास्ट है इसका कॉन्सेप्ट। तो वही जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट के, देखो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आएगा। ये कहता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, किन किन तरीकों से आप मार्केट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। किन किन टाइप्स ऑफ मार्केट तो अलग है, पर किन किन तरीके से आप मार्केट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपका आता है वो होता है प्लेस कॉन्सेप्ट। प्लेस कॉन्सेप्ट, प्लेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्लेस कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं। प्लेस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो आपकी एक फिजिकल जगह है, इट रेफर्स टू अ प्लेस, एंड वो प्लेस कैसी हो सकती है, वो प्लेस कोई भी बाजार हो, हट, कोई शॉपिंग मॉल हो, ठीक है। ये आपकी प्लेस कॉन्सेप्ट है मार्केट की। प्लेस कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आता है एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एरिया कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो मार्केट है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम बोल रहे हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया को हम उसको मार्केट की तरह रेफर कर रहे हैं, किसको, ज्योग्राफिकल एरिया को। ज्योग्राफिकल एरिया में जैसे आपकी एक मार्केट है यूरोपियन यूनियन मार्केट। यूरोपियन यूनियन मार्केट जो है वो एरिया कॉन्सेप्ट आपका मार्केट का बताते हैं। देखिए अभी आपको एकदम बेसिक लेवल जानना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनको एक डिटेल में पढ़ने चले जाएंगे तो फिर हाई लेवल का हो जाएगा। अभी आपको जानना है कि मार्केट केवल प्लेस से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। प्लेस कॉन्सेप्ट के बाद आता है सेकंड एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट के बाद थर्ड आपका आएगा डिमांड कॉन्सेप्ट। डिमांड कॉन्सेप्ट, अब ये जो डिमांड है, डिमांड वर्ड का मतलब तो पता ही है, अगर हम लोग ऐसे जनरली बोले तो ये डिमांड ये कि किसी हमें कोई चीज पसंद आई, ठीक है,
हमने डिमांड कर दी, हमने अपने पेरेंट्स से डिमांड कर दी कि हमें एक नई ड्रेस चाहिए, ठीक है, तो ये डिमांड हमने कर दी। तो ऐसे जितने सारे लोग हैं उन सबको डिमांड होती है, ठीक है, सबकी कोई ना कोई डिमांड है, कोई ना कोई विशेष होती है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली सर्विस चाहिए, तो ये डिमांड्स होते हैं। तो अब देखो बिजनेस जो है, ये जो कॉमर्स जो है, ये सारे लोगों को लेके चल रहा है, ठीक है। तो अब बिजनेसमैन करते क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए बिजनेसमैन करते क्या है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो अब आप ये सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, ठीक है, तो वो तब बनाएगा ना जब लोगों को उसकी जरूरत होगी, ठीक है। अब आज के टाइम पे कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखता है, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पे कोई नया एंटरप्रेन्योर आया और उसने सोचा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाएगा, तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चलेगा, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कोई भी डिमांड नहीं है। आजकल सब कलर टीवी यूज करते हैं और वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजीज आने लगी है, उनमें यूज करते हैं। तो डिमांड ये होता है, डिमांड का मतलब यही है कि कंज्यूमर्स क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड है, उनको किन तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो डिमांड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिमांड कॉन्सेप्ट भी मार्केट को डिफाइन कर रहा है। डिमांड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड, देखिए ये कीवर्ड्स है इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के, ठीक है। प्लेस कॉन्सेप्ट का मतलब है सिंपल प्लेस से रिलेटेड, एंड एग्जाम्पल में आप बाजार है, शॉपिंग मॉल लिखते हैं ना। एरिया कॉन्सेप्ट में ज्योग्राफिकल एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। देखिए ये कीवर्ड है, ये आपको लिखने पड़ेगा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो इसको आंसर में, एंड उसका ये एग्जांपल यूरोपियन यूनियन मार्केट। डिमांड कॉन्सेप्ट का जो कीवर्ड आपको लिखना रहेगा वो है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड आपको ऐसे तो पता चल गई, बट इसमें आपके बुक में डिमांड के बारे में ज्यादा पता ही नहीं गया, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है एंड ये आप बेसिकली जाके 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है डिमांड कॉन्सेप्ट कहता है। अब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है उस हिसाब से वहां पे उसकी मार्केट हो जाती है। जैसे कि आप ये बताइए, साड़ी इंडिया में पहनी जाती है, ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया नहीं गया है, बट समझाने के लिए साड़ीज जो है वो इंडिया में पहनी जाती है। क्या साड़ीज जापान में पहनी जाती है? नहीं पहनी जाती है। तो डिमांड साड़ी की इंडिया में होगी या जापान में होगी? इंडिया में होगी। तो अगर हम पूछें कि इंडिया में साड़ी की डिमांड क्यों है, इसलिए साड़ी की जो मार्केट है वो क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज देयर इज अ डिमांड ऑफ साड़ीज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में साड़ीज की डिमांड है, इसलिए साड़ी की मार्केट जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। अगर आप जो जापानीज जो ड्रेसेस होती हैं उनके बारे में देखो तो वो मार्केट जो आपकी जापान में प्रिवेल करेंगी, बिकॉज दे आर डिमांडेड इन जापान, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई भी एकदम अलग सी चीज की बात कर लो, जैसे चॉपस्टिक्स हो गए, ठीक है। चॉपस्टिक्स जो होते हैं आपको पता है चाइनीज लोग चॉपस्टिक्स से खाते हैं, तो दो वो इंडिया में भी यूज करते हैं, बट अगर आप डिमांड के उससे देखो तो चॉपस्टिक्स चाइना में तो हमें उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो हर चीज को चॉपस्टिक से खाते हैं, तो वो डिमांड चाइना में एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी मार्केट। सो बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, वीडियो अपने आप बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। सो वी वर डूइंग द डिमांड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थर्ड वाला हम कर रहे थे डिमांड कॉन्सेप्ट, एंड डिमांड कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि डिमांड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मार्केट आपकी इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या है, ठीक है। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा, साड़ीज जो है वो इंडिया में डिमांडेड है, तो साड़ी की मार्केट इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। चॉपस्टिक्स जो है चाइना में ज्यादा डिमांड है उनकी, तो चाइना में उनकी मार्केट प्रेजेंट है। तो ये डिमांड कॉन्सेप्ट था आपका। अब डिमांड कॉन्सेप्ट के बाद आपका फोर्थ आपका आता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो एक्सचेंज का मतलब क्या है, चेंज करना और उसके बदले में कुछ ले लेना, ठीक है, किसी के बदले में चेंज करना। मतलब इसका मतलब ये है कि ए ने बी को कुछ दिया और बी ने फिर ए को, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, ये बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होता है, ये सेलर है और ये आपका बायर है। सेलर जो है वो बायर को गुड देगा, गुड्स या सर्विसेज, और बायर जो है वो सेलर को इसके बदले में मनी देगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट मार्केट का ये बताता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर एक्सचेंज का काम हो रहा हो। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पर एक्सचेंज का काम होता है? देखो जैसे आपकी होती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है, स्टॉक वर्ड जहां भी आ जाए आप उसका मतलब समझ लेना, वहां पे शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। शेयर्स, तो शेयर्स क्या होते हैं आपने 9th क्लास में अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ाया गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले चैप्टर में, कि जो भी बिजनेस होता है, अगर बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसको चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसे कहाँ से आते हैं?
वो क्या करता है, मान लो बिजनेस को 10 लाख रुपए चाहिए तो वो 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, ठीक है, पूरे 10 लाख को डिवाइड कर देगा 10 रुपए की चीजों में, एंड वही जो उसने टुकड़े करे उसको शेयर बोला जाता है। वो जो शेयर होते हैं लोग उसको खरीदते हैं, तो पूरी एक मार्केट लगती है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। एंड उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, बिजनेस जो है वो शेयर्स को सेल करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। और इससे होता यही है कि जो पैसा होता है वो बिजनेस में आ जाता है, जितना भी बिजनेस को चाहिए होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में किसका एक्सचेंज होता है, शेयर्स का होता है। दूसरा आपके में बताया गया है कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी का क्या मतलब होता है, कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज वाला काम हो रहा है तो वो कमोडिटी एक्सचेंज हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट जो आपकी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो है कि किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम उसको मार्केट बना रहे हैं। कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट बन गई, कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कमोडिटी एक्सचेंज की मार्केट बन गई। तो ये आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट था मार्केट को डिफाइन करने का। इसके बाद फिफ्थ आपका आता है पीपल कॉन्सेप्ट। पीपल कॉन्सेप्ट, पीपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पीपल का मतलब क्या है, पीपल का मतलब है जो यहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं। इसमें आपके 3 लोग आते हैं। सबसे पहले आपका आएगा सेलर, बायर एंड देन मिडिलमैन। अब सेलर, बायर, मिडिलमैन क्या होते हैं, देखो सेलर वो होगा जो सामान बेच रहा है, ठीक है, बायर वो है जो सामान खरीद रहा है, मिडिलमैन क्या है, मिडिलमैन वो लोग होते हैं जो असिस्ट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, जो हेल्प करते हैं एक सेलर को सामान बेचने में और एक बायर को सामान खरीदने में, वो बीच में काम करते हैं। कैसे, जैसे प्रोड्यूसर ने सामान बना दिया, जो बिजनेसमैन है उसने सामान प्रोड्यूस कर दिया, कोई भी टाइप का गुड हो सकता है, उसने गुड प्रोड्यूस कर दिया प्रोड्यूसर ने, नाउ दोज गुड्स वो क्या करेगा, उन गुड्स को बेच देगा होलसेलर को, होलसेलर क्या करेगा, उन गुड्स को बेच देगा रिटेलर को। रिटेलर कौन होते हैं, जो हमारे आसपास की दुकानें, उन रिटेलर्स के पास हम जाते हैं, कस्टमर्स जाते हैं, बायर्स जाते हैं, और वो रिटेलर्स उस गुड को कस्टमर को, बायर को सेल कर देते हैं। तो ये जो बीच में होलसेलर एंड रिटेलर आ गए हैं, प्रोड्यूसर और बायर के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, ये आपके मिडलमैन होते हैं। तो ये जो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, वो आपकी पीपल कॉन्सेप्ट की मार्केट बना देते हैं। मार्केट की डेफिनेशन क्या थी, मार्केट की डेफिनेशन यही थी, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिससे बायर और सेलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए और उनमें डील हो जाए, ठीक है। तो बायर एंड सेलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किन किन तरीकों से आ सकते हैं, प्लेस से आ सकते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला था। प्लेस कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी हट, बाजार, शॉपिंग मॉल, वहां पे बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सेकंड आपका क्या था, सेकंड आपका था एरिया कॉन्सेप्ट, किसी एरिया में अगर हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, जैसे यूरोपियन यूनियन, तो वहां की वो मार्केट बन गई। थर्ड आपका क्या था, डिमांड कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज की डिमांड क्या है उस हिसाब से अगर मार्केट बन रही है, बायर्स एंड सेलर्स इसलिए कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो वो डिमांड कॉन्सेप्ट है। इंडिया में साड़ीज परचेज करी जा रही है बिकॉज कस्टमर्स के अंदर साड़ीज की डिमांड है, बिकॉज इंडिया में साड़ीज पहनी जाती है, ठीक है। जापान में ये नहीं प्रेजेंट करेगा, जापान में साड़ी की मार्केट क्यों नहीं प्रेजेंट कर रही है, बिकॉज देयर इज नो डिमांड फॉर साड़ी इन जापान। तो ये डिमांड कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट था, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा था स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा था कमोडिटी एक्सचेंज। फिर आपका लास्ट था पीपल कॉन्सेप्ट, जो बायर, सेलर एंड मिडिलमैन इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, वो सब आपके हो गए पीपल कॉन्सेप्ट की बेस में मार्केट हो गई। ये 5 कॉन्सेप्ट थे। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट। 5 कॉन्सेप्ट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, किन किन टाइप की मार्केट प्रिवेल कर रही है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वीडियोज जो है वो इसलिए अपलोड नहीं हो रही थी, एक चीजें बतानी थी, बिकॉज अभी मेरे 12th के बोर्ड्स चल रहे थे, ठीक है, एंड अभी भी कंटिन्यूइंग है, एक पेपर मेरा भी बचा है, तो वो वाला हो जाएगा, देन ऑल फ्री एंड द वीडियोज विल बी अपलोडेड। तो जल्दी जल्दी से फिर 10th का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा एंड फॉर द 9th क्लास की जो वीडियोज है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी, जो थोड़ी सी बची हुई है। मेन चैप्टर्स मेजोरिटी ऑफ पोर्शंस का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बाय।